अरे गीता, तूने देखा कल शाम सविता की बहू ऐसी साड़ी पहन के निकली जैसे किसी फैशन शो की ब्रांड एम्बेसडर हो। हाय भैया, और वो बिंदी इतनी बड़ी। मैंने तो सोचा कहीं मोबाइल का कैमरा स्कैन कर लेगा उसे क्यूआर कोड समझ के। और उसकी चाल देखी जैसे किसी फिल्म की शूटिंग हो रही हो। मैं तो वहीं खड़ी खड़ी सोचती रही कि कहाँ से आती है ये स्टाइल की किताबें। दीदी, अब जमाना बदल गया है। अब बहुएं साड़ी कम और एटीट्यूड ज्यादा पहनती हैं। बिल्कुल, और एटीट्यूड भी ऐसा कि सामने वाला 2 मिनट में अपनी औकात भूल जाए। वैसे तुझे वो किस्सा याद है जब सविता की बहू ने कढ़ी में बेसन डालना भूलकर कॉफी डाल दी थी? हाँ, और फिर कहने लगी, मम्मी जी ये नया फ्यूजन है, कढ़ी लट्टे। मैं तो उसी दिन पेट पकड़ के हंसी थी। तू भी कम नहीं गीता। तुझे याद है जब तूने पड़ोस की बहन जी को कहा था कि उनके बाल काले नहीं नीले लग रहे हैं? अरे दीदी, वो रंग तो ऐसा लग रहा था जैसे कोलगेट के साथ ब्लू जेल भी आ गया हो। वैसे पता तेरी बहू अब क्या कर रही है? पिछली बार तो टिकटॉक बना रही थी। अब इंस्टा रील्स पे आ गई है। कल मुझसे पूछ रही थी, मम्मी जी ये डायलॉग बोल दो, सास भी कभी बहू थी। मैंने कहा बेटा डायलॉग बाद में, पहले रोटी गोल बना लो। अरे वाह, आजकल की बहुएं रील्स में हलवा बनाती हैं और असल में कुकर में रबड़ी बना देती हैं। मैंने एक बार पूछा कि दाल में नमक क्यों नहीं है, तो कहती है नमक ज़्यादा खतरनाक होता है हेल्थ के लिए। और हेल्थ की चिंता ऐसी कि हर 2 घंटे में समोसा, बर्गर, मैगी सब चलता है। एक दिन मेरी बहू बोली, मैं डाइट पर हूँ। मैंने कहा तू डाइट पर है या डिश पर है? हाँ, बिल्कुल। और आजकल की लड़कियों को देख, 10 बजे उठती हैं, फिर 1 घंटे स्किन केयर करती हैं, फिर इंस्टा, फिर व्हाट्सएप स्टेटस और फिर दिन खत्म। हमारे टाइम में तो सुबह 4 बजे उठ जाते थे। पहले चूल्हा, फिर नहाना, फिर पूजा पाठ, फिर सास को पानी देना, चाय देना, नाश्ता बनाना, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना और फिर उन्हें स्कूल भेजना। उसके बाद भी काम खत्म नहीं होते थे। उसके बाद भी फिर चावल दाल बनाना, बाकी घर के क्या काम कैसे पड़े हैं उनको पूरा करना, कपड़े धोना, सुखाना, चावल फटकना, कितने सारे काम हुआ करते थे दीदी। अब तो बच्चे कहते हैं मम्मी मेरे लिए मैगी बना दो, और अगर 5 मिनट से ज़्यादा हो गया तो वो बोले स्लो कुक हो गई हो क्या? तूने वो नया पड़ोसी देखा जो मोटरसाइकिल पे रोज सफेद शर्ट पहन के निकलता है? हाँ, वही जो इतना परफ्यूम लगाता है कि उसके निकलते ही गली महक उठती है। एक बार तो मैंने समझा कोई बारात निकल रही है। और वो बगल वाली शीला दीदी का बेटा इतना स्मार्ट बनने की कोशिश करता है, लेकिन हर बात में मम्मी 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 बोलते रहता है। मम्मी मेरा चार्जर कहाँ है? मम्मी मेरे लिए चाय बना दो, मम्मी मेरी जिंदगी है, वगैरह वगैरह। जानती हो अब बच्चे भी फिल्मी हो गए हैं। मैंने तो अपने पोते से कहा बेटा दाल खा लो, तो बोला दादी
आई एम ऑन कीटो। मैंने कहा कीटो छोड़, दाल रोटी खा, वरना कील ठोक दूंगी। दीदी तुम तो बहुत खतरनाक हो। वैसे तो तुम गुस्से में भी बहुत मजेदार लगती हो। क्या करे बहन, गुस्सा भी अब हंसते हुए करना पड़ता है, वरना बच्चे कह देते हैं मम्मी यू आर टॉक्सिक। अरे सही कहा दीदी। अब तो सास अगर बोले जरा सा तो बहुएं व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल देती हैं, टॉक्सिक एनवायरनमेंट नीड स्पेस। वैसे गीता, जब तू साथ बैठती है ना, लगता है दिन बन गया। तू भी गप्पों की पिटारी ही है। और तुम मसालेदार चुटकियों की दुकान। तुम्हारे साथ बैठूं तो लगता है हंसते हंसते उम्र थम जाएगी। चल अब घर चले, नहीं तो तू फिर कहेगी शांता दीदी के साथ बैठ गई, इसलिए सब्जी में मिर्च ज्यादा पड़ गई। और तुम